मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा 6 जिलों से होकर गुजरेगी। बुरहानपुर से राहुल गांधी एंट्री करेंगे। 16 दिन में करीब 25 विधानसभा सीटों को टच करने का प्लान भी है। एक रिपोर्ट आप देखिए। भारत जोड़ो यात्रा की रणनीति। बुरहानपुर से राहुल करेंगे एंट्री। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 24 नवंबर को मध्य प्रदेश की सीमा में दाखिल होगी। राहुल गांधी अपनी टीम के साथ सबसे पहले बुरहानपुर में दाखिल होंगे। यहां से खंडवा, फिर खरगोन होते हुए इंदौर पहुंचेंगे। उसके बाद उज्जैन और आखिर में आगर मालवा जिले में दाखिल होंगे। ये यात्रा 6 जिलों से गुजरेगी। 16 दिन में 382 किलोमीटर का सफर तय होगा। इस दौरान राहुल शिप्रा और नर्मदा नदी में स्नान करेंगे। रास्ते में पड़ने वाले धार्मिक जगहों पर मत्था टेकेंगे। उज्जैन में महाकाल का दर्शन करेंगे। उज्जैन में राहुल गांधी एक सभा को भी संबोधित कर सकते हैं। पदयात्रा को खास बनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। देखिए, ये यात्रा खाली कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है, देश के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। कांग्रेस तो एक नेशनल पार्टी है। मैक्सिमम आपका पैसा बाहर जा रहा है, लोग अपना पैसा बाहर शिफ्ट कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग एनआरआईज बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक देश में भय, जैसे राहुल जी ने कहा, स्केयर, लोग पीपल आर स्केयर, घबराहट का वातावरण है, क्योंकि सीबीआई, ईडी, आईटी, दुनिया भर की एजेंसीज का एक ही काम है, लोगों के पीछे पड़ो। तो मेरा यही कहना है कि समय आ गया है पूरे विपक्ष को एकजुट होने का, और ये समय भारत जोड़ो जो यात्रा है वो चीज को आपके सामने प्रस्तुत करेगा। सबसे पहले तो मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ, तो भारत जोड़ो की ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई। भारत तो वैसे ही पूरा एक सूत्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जुड़ा हुआ है, और कांग्रेस जो है पहले अपने परिवार को संभाल ले और फिर भारत जोड़ो की बात करें। और मैं नहीं मानता कि राहुल गांधी जी को लोग गंभीरता से लेते हैं, इसलिए जोड़ने और छोड़ने की बात छोड़ें, पहले अपने परिवार को संभालें। हालांकि यात्रा के जो रूट तय किए गए हैं उसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि इसमें सॉफ्ट हिंदुत्व की भी छाप दिखेगी। साथ ही सर्वधर्म संभाव के संकेत भी दिए जाएंगे। जिन 6 जिलों से यात्रा गुजरेगी वहां विधानसभा की करीब 25 सीटें हैं। इन सभी सीटों पर बड़ा मैसेज देने की तैयारी है। ये वो सीटें हैं जिनका प्रभाव दूसरे इलाकों पर भी होता है। शायद इसीलिए यात्रा का ये रूट तय किया गया है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा जो मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी बुरहानपुर से, तो उसमें लगभग 300-350 किलोमीटर की यात्रा इनका है, और वो उज्जैन में महाकाल के दर्शन भी करेंगे। पर इसका कोई खास मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक लाभ 2023 के चुनाव में मिलेगा। हाँ, ये है कि जो लोग अभी तक ये जो पूरी की पूरी जो भारतीय जनता पार्टी की और संघ परिवार की ये जो तनाव बढ़ाने की, हिंदू मुस्लिम में पोलराइजेशन करने की जो एक नीति है, उसका मुझे लगता है उस पर चोट किया जाएगा। मध्य प्रदेश में धार्मिक संस्थाओं का बड़ा प्रभाव रहा है। करीब 100 सीटों पर मंदिरों का सीधा असर माना जाता है। इसीलिए कांग्रेस, खासकर कमलनाथ, मध्य प्रदेश में सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलते रहे हैं। इसका फायदा भी मिलता रहा है। लेकिन 2018 और अब के समीकरण बदले हैं। बीजेपी खुलकर हिंदुत्व के पिच पर बैटिंग कर रही है। हर बॉल पर चौके छक्के मार रही है, जबकि कई बार बीच का रास्ता अपनाती है। ऐसे में सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर सवाल भी उठते रहे हैं। अब राहुल की इस यात्रा से कितना फायदा होगा, ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में एंट्री करेगी। निश्चित तौर पर इससे कांग्रेस को बल मिलेगा और मध्य प्रदेश में आने वाले चुनाव पर इसका असर दिखेगा। लेकिन इसके साथ साथ भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस के अंदर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि जब कांग्रेस के बड़े लीडर कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं, तो फिर ऐसे में कांग्रेस की एकजुटता कहां नजर आती है। दुर्गेश कुमार, टीम न्यूज़ स्टेट। अब खबर तो ये है कि यात्रा से पहले ही सियासत शुरू हो गई है। सॉफ्ट हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर घमासान हो रहा है। आने वाले दिनों में ये राजनीति और भी ज्यादा गरमाएगी।